बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बजट 2025-26 पे बात कर सकूं। बजट 2025-26 हुकूमत का 70वां बजट है। हर साल की तरह इस साल भी बजट में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर बड़े मंसूबों में बज़ाहिर अरबों रुपए रखे गए हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बज़ाहिर को सर, जिसमें 90% पैसे जो हैं, जो स्कीमें हैं, वो देही सिंध में रखी गई हैं। उसके बावजूद हम यहाँ हुकूमती अराकीन की जानिब से जो बजट तकारीर हो रही हैं, उसमें उनको अपने हलके में स्कीमें शामिल ना करने की शिकायत करता हुआ देखते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर अपोजिशन अराकीन, हुकूमती अराकीन अपने अपने हलके में स्कीमें शामिल ना करने की शिकायतें पेश कर रहे हैं, तो आखिर ये स्कीमें सिंध में कहाँ लगाई जा रही हैं और हर साल जाती कहाँ हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि 17 साल से जो स्कीमें बजट में डाली जाती हैं, ये जाती कहाँ हैं? सर, सिंध हुकूमत ने एक महकमा बनाया हुआ है जो 100% प्रॉफिट पे जा रहा है। सर, ये महकमा 10% कमीशन से शुरू हुआ था और आज 100% कमीशन पे जा पहुंचा है। सर, ये महकमा जिसमें ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई मुलाजिम है, उसके बावजूद अरबों रुपए की स्कीमें इस महकमे में डाली जाती हैं और तमाम स्कीमों के ठेकेदारों को तमाम बिल क्लियर कर दिए जाते हैं। सर, ये महकमा जो कि सिर्फ सूबा सिंध में बनाया गया है और सिंध हुकूमत इस महकमे और इसके काम से पूरी दुनिया में मशहूर है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये महकमा करप्शन का महकमा है, जो कि करप्शन इसका कमीशन 10% से शुरू होकर आज 100% पे जा पहुंचा है और चंद सिंध की अशराफिया इससे फ़ायदा उठा रही हैं और आज हुकूमत सिंध ने करप्शन को सनत का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ ये शेर इस हुकूमत के सही अक्कासी करता है कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, फलक पर कोई साजिश हो रही है, समुंदर पर ही बारिश हो रही है, हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। मैं यह हुकूमत की तारीफ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत वाकई देही सिंध और शहरी सिंध को एक नज़र से देखती है। ना ये देही सिंध में कोई बजट लगाती है, ना शहरी सिंध में कोई बजट लगाती है। मेरे हल्के में प्री बजट पर मैंने एक ट्रामा सेंटर की दरख्वास्त की थी, जो अक्सर मुस्तरद कर दी गई है। मैं मुतअद्दिद बार अपने हलके के स्कूलों के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहा हूँ, लेकिन मेरे हलके में स्कूलों के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई है। मेरे हलके में सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 8, सेक्टर 9, 11A, 11B, 5C1, 5C4 के इलाके पानी से महरूम हैं। मेरे इलाके में अरसलान होम, जरीना कॉलोनी, रशीदाबाद में सीवरेज का बुरा हाल है, मगर इन इलाकों में कोई काम नहीं हुआ और ना इस दफ़ा किसी बजट की कोई उम्मीद है। मैं पिछले बजट के मुख्तस किए गए रकम और इसके इस्तेमाल की कुछ तफसीलात इस ऐवान में पेश करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। मेरे हलके में 2024-25 की ADP स्कीम, जिसका नंबर 2648 और 2788 है, जो कि 12-12 करोड़ की थी। डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें 70 से 75% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि ग्राउंड पर यह काम 20% से ज़्यादा नहीं हुआ है। सोने पे सुहागा ये कि इसको रिवाइज भी कर दिया गया है और ठेकेदार को पेमेंट भी हो चुकी है। इसी तरह रेन इमरजेंसी वर्क के नाम से 5 करोड़ रुपए रोड कारपेटिंग के लिए लगाए गए, जिसमें नागन चौरंगी से 4K चौरंगी और 4K चौरंगी से नागन चौरंगी पे पेच वर्क किया जाना था। इसकी 100% पेमेंट हो गई है और इस रोड पे अभी भी पेच वर्क का काम बाकी है। और मैं आपको बताता चलूं, इसका 50% काम टाउन ने अपने बजट से किया है, जिसकी तफसील मेरे पास मौजूद है यहां पर। सर, बात यहां खत्म नहीं होती। मेरे हलके में 2 डिस्ट्रिक्ट स्कीमें आई, जिसका नंबर 199 और 268 है। ये स्कीम 199 पावर हाउस चौरंगी से 4K चौरंगी तक सर्विस रोड और 268 नंबर स्कीम शेल पेट्रोल पंप से पावर हाउस चौरंगी तक की थी। इसकी भी सर्विस रोड बननी थी। सर, ये 2-2 करोड़ की स्कीमें, सर, जिनका फाइनल बिल 100% काम मुकम्मल होने के बाद पेमेंट कर दी गई है और 1% काम शुरू ही नहीं हुआ है यहाँ पर।
सर ये जो मैं बातें कर रहा हूं इसकी तमाम तफसीलात मेरे पास यहां पे मौजूद हैं सबूत के साथ। सर इन इलाकों में आज तक मेरे शहर को स्कीमें दी जाती हैं, कागजात में स्कीमें होती हैं, ग्राउंड पे स्कीमें नहीं आती हैं और तमाम पैसा डब्बा कर दिया जाता है। जो मैंने आपको कहा कि जिस महकमे में चली जाती हैं जिसको सनत का दर्जा दे दिया गया है। जब हम एहतिजाज करते हैं तो कहते हैं हमने स्कीमें डाली हैं। सर 2024-25 की, सर 2025-26 की स्कीमों का भी यही हाल होना है। डिप्टी स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट स्कीम नंबर 32, 34, 76, 100, 101, 102, 103 और 269, 269 ये तमाम स्कीमें मेरे हलके में इंटरनल रोड, वाटर एंड सीवरेज की हैं। ये तमाम स्कीमें 2-2 करोड़ की हैं। इसमें मेरे हलके में सेक्टर 8, सेक्टर 9, 11A, 11B, रशीदाबाद, जरीना कॉलोनी में काम होना था। सर ये तमाम काम फाइलों में 100% हो चुके हैं। सर मेरे पास यहाँ पे सबूत में मौजूद है और कोई एक काम शुरू ही नहीं हुआ है। सर उस इलाके के लोग तरस रहे हैं, इस बात को तरस रहे हैं कि हमारे इलाके में काम हो। सर इतनी स्कीमें आई हैं सर, करोड़ों रुपए की ये स्कीमें। सर किसको बोलेंगे सर, कहां जाके अपना सर फोड़ेंगे, किसको कहेंगे कि हमारा काम करें, हमारे शहर को देखें। ऑर्डर इन द हाउस। देखिए जब कोई मेंबर साहब बात कर रहे होते हैं तो वो बड़ी तैयारी के साथ वो आते हैं। सर मैंने अपनी प्री बजट, आप उनकी बात तवज्जो से सुने। सर मैंने अपनी प्री बजट तकरीर में हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की थी कि एक डैशबोर्ड बनाया जाए और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए। सर मैं समझता था कि पीपल्स पार्टी पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी मेरी इस तजवीज़ पे तवज्जो देगी। लेकिन सर हमें तो जब ये सारी स्कीमों का पता चला और हमने देखा कि 1% भी काम नहीं हुआ है, तो हमें पता चला कि ये डैशबोर्ड और रियल मॉनिटरिंग के लिए तैयार ही नहीं हो सकते किसी तरह। सर अगर ये कर देंगे तो इनके तो ये महकमा ही बंद हो जाएगा सर इसलिए मैं उस वक्त नासमझी में था, नया नया आया था, मैंने इनको मशवरा दिया। मैं समझा कि शायद ये मेरी इस तजवीज़ पे अमल करेंगे। अच्छा सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में अक़लियत का मतलब सर गलत लिया जाता है। सर आप और मैं तो अक्सरियत हैं सर अक़लियत तो वो 2% लोग हैं सर जो इस मुल्क को खा रहे हैं, इस शहर को खा रहे हैं, इस सूबे को खा रहे हैं सर मैं और आप तो अक्सरियत हैं सर, 98% में शामिल है मैं और आप। सर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि सर इनके अंदर से निकल के आप एक मुतवस्सित तबके के यहां तक पहुंच गए सर। सर खिराज तहसीन पेश करता हूं सर आप कितने इंटेलिजेंट है सर, इनके दरमियान से निकल के आ गए आप सर। इकराम साहब, सर ये वडेराना सोच, ये बादशाह सलामत का मिजाज। रेहान साहब मैंने तो नहीं, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा लेकिन तस्हीह तो कर दूं ना, मैंने तो कभी भी अपने आप को माइनॉरिटी नहीं समझा। नहीं सर बिल्कुल सर, मैं भी यही कहता हूं सर, मैं भी यही कहता हूं, मैं और आप अक्सरियत के लोग हैं सर। अक्सरियत इस मुल्क में कोई और है। ये पॉलिसीज का फर्क होता है, शायद आपके यहाँ पॉलिसीज का फर्क हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो इस मुल्क में 2% यहाँ तो इस तरह अक्सरियत के हकूक खा रहे हैं, जो अक्सरियत के न सिर्फ हकूक खा रहे हैं, जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखा हुआ है सर। ये वडेराना सोच और बादशाह सलामत का मिजाज रखने वाले हम अक्सरियत पर हुक्मरान बैठे हुए हैं सर। कंक्लूड कर लीजिएगा सर आखिर में यहाँ पर 4 दिन से मैं नहीं चाहता था कि इस मौजू को छेड़ा जाए, इस मौजू पे बात की जाए, लेकिन सर कहीं ना कहीं अब इस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। लेकिन मजबूरी है कि उस तरफ से ऐसी बात कर दी जाती है कि हमें मजबूर कर दिया जाता है सर। हमारे शोधा को छेड़ा जाता है, उनके लवाहिकीन को टीस किया जाता है, उनकी दिल आज़ारी की जाती है सर फारूक पटनी, फ़हीम फारूकी, लियाकताबाद का रेहान अहमद सर, ये तमाम इन समेत तमाम साथी सर जिनको मावराए अदालत कत्ल किया गया है सर, जिनको जेलों से निकाल के मारा गया है सर। फ़हीम फारूकी को उसके सगे भाई समेत 3 और साथियों समेत सर जेल से निकाल के मारा गया है सर। उन लोगों को भत्ताखोर और दीगर कहकर सर शहीद किया गया है सर। जो लोग मीर मुर्तजा भुट्टो शहीद के कातिलों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सके, उनका पता नहीं लगा सके, उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों का पता चल जाता है कि इन्होंने किसको कत्ल किया है। वाइंड अप कर लीजिए।
सर मैं यहां कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को क्लोज करें, हम आगे बढ़ चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 90s में दबाया नहीं जा सका। एक जालिम जाबिर वजीर दाखिला नसरुल्लाह बाबर आया था सर यहाँ पर, सर मरगला की पहाड़ियों पर ले जाके शहीद किए गए हमारे साथी। सर उसके बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को खत्म नहीं किया जा सका। सर आज हम मज़ाहमती मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मज़ाहमती पॉलिसी को तर्क कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि आज बजट पे कोई और है आपको पॉइंट? सर बजट के साथ लोगों ने मुकम्मल हो गया, बजट में मुकम्मल हो गया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए रेहान साहब, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए रेहान साहब, तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। 13 मिनट मैंने दिए हैं वसीम साहब, 10 मिनट डिस्कस हुए हैं। 3 मिनट मैंने उनको 3 मिनट इजाफी दिए, 3 मिनट, 13 मिनट दिए मैंने, 13 मिनट। रेहान साहब 13 मिनट दिए, 13 मिनट दिए। नहीं शेर पे फिर आप लोग झगड़ा कर लेते हो, तर्जुमा तशरीह का भी मसला हो जाता है। खोलिए माइक इनका, लेकिन सिर्फ शेर पढ़ लें। सर अकलियत का साथ नहीं दें सर, आप तो अक्सरियत में। सर जीने का हक साम्राज्य ने छीन लिया, जीने का हक साम्राज्य ने छीन लिया। उठो मरने का हक इस्तेमाल करो। जिल्लत के जीने से मरना बेहतर है, मिट जाओ या कसरे सितम पामाल करो। भूख नंग सब इन्हीं की देन है लोगों, भूख नंग सब इन्हीं की देन है लोगों, भूल कर भी ना इनसे अर्ज़ हाल करो। बहुत शुक्रिया रेहान साहब।